जाने क्यों मेरा मन अधिकांश परेशान ही रहा। क्यों खुदा ने ज़िंदगी को कुछ ऐसी सोच दी थी जहाँ पल पल गिरने का डर था और मेरी ज़िंदगी कुछ भी नहीं थी। मुझे कहीं से कोई हासिल नहीं हुआ। खुशी भी मुझे खुद तलाशनी थी और गम भी खुद आने थे। बस मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे मैं अकेला दुनिया में आया हूँ। शायद उस समय, आज से 70 वर्ष पहले, जब खुदा ने मेरे शरीर को आधा कर दिया था, तो मैं इस दुनिया की बेरुखी में खो गया था। पर मेरे अंदर एक गुमान था, मैं किसी का सहारा नहीं लेना चाहता था। मैं अपने आप को हर बार यही सोचता था कि मैं इस दुनिया में एक सामान्य तरीके से जी सकूँगा। इस सामान्य तरीके में कठिनाइयाँ आई, मैं कठिनाइयों से जूझता रहा, रास्ते भी ढूंढता रहा, रास्ते भी निकालता रहा और अपने मन में तमन्नाओं को पाले भी रहा। मेरे मन में अनेक ख्वाब भी थे और तमन्नाएं भी थीं। ये छोटा सा शहर जहाँ हसरतों को पूरा करने की बहुत कम रास्ते थे और उन रास्तों पर मैं जा नहीं सकता था जहाँ ज़िंदगी को सुकून मिलना था। मैं सोचता रहा, सहता रहा, अपने आसपास की मिट्टी से खेलता रहा। किससे खेलता? जो हम उम्र के बच्चे थे वो तो भागते थे, वो ऐसे जाते थे जैसे आकाश में परिंदे उड़ रहे होते हैं। एक परिंदा जब घायल होके ज़मीन पे पड़ा था तो हजारों उड़ने वाले परिंदे उसको कैसे देखते? उसको छोड़ के ही तो जाना था ना। पर मैं एक ऐसा परिंदा था जिसे एक सोच थी, एक लगन थी। वो नीचे मिट्टी पे ही बैठा हुआ ऊपर देखता था, उड़ने वाले परिंदों को देखता था और एक तमन्ना अपने ही भीतर पालता था कि मैं भी इन परिंदों की तरह उड़ना चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि मैं उड़कर दूर चला जाऊँ। पर मैं क्या सोचता रह गया। पर मेरा दिमाग काफ़ी ऊंचाइयों पर उड़ रहा था। ठीक है, कोई ना समझने वाला था ना समझाने वाला था। वो ऊंचाइयाँ भी मेरी थी, वो रास्ते भी मेरे थे, वो तमन्नाएं भी मेरी थी, वो हसरतें भी मेरी थी, वो गम भी मेरे थे, वो खुशी भी मेरी थी। पर फिर भी साधारण तरीके से तो मुझे कोई रोक नहीं सकता था ना। मैं लड़खड़ाते हुए, पाँव में सरिये डाले हुए उस स्कूल तक तो पहुंच ही सकता था ना, जो मेरे शहर के एक कोने में था। वहाँ तो कुछ हासिल कर सकता था ना। अगर हर तमन्ना पूरी नहीं हो सकती थी तो कुछ ना कुछ तो हासिल हो सकता था ना। मैंने हासिल किया, इसलिए मैंने बहुत सारी 106 व्यंगनुमा आपके पास व्यंग भेजे हैं, जो कहीं ना कहीं मेरी ज़िंदगी को दर्शाते हैं, मेरी तमन्नाओं को दर्शाते हैं, मेरे ख्वाबों की एक उलझी हुई तस्वीर को दिखाते हैं
वो कैसी उलझी हुई तस्वीर थी। ये उलझी तस्वीर तो मेरी ज़िंदगी के अंत तक रहेगी, ये तो मेरे साथ ही जलेगी, मेरे साथ ही जाएगी।